हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है आप लोगों की लव लाइफ में। बट कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंट्रो पूरा सुन लीजिएगा, क्योंकि एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है जो मैंने करनी है, और वो ये है कि कुछ दिन के लिए पिक ए कार्ड रीडिंग्स मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि कोई प्रॉब्लम चल रहा है, लॉन्ग रीडिंग्स अपलोड नहीं हो पा रही हैं। सो इसलिए मैं कलेक्टिव रीडिंग्स आप लोगों के लिए करती रहूँगी, क्विक एनर्जी अपडेट भी आती रहेगी, बट मेरी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह पिक ए कार्ड रीडिंग भी अपलोड हो जाए। सो आज मैं मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ वीडियो, और बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी वाइब है, सनलाइट पड़ रही है यहाँ पर। सो आई फील कि आप लोगों को ये अच्छा लगे। बट इसके साथ साथ कुछ आपको बैकग्राउंड में आवाज़ें भी आएंगी, सो उसके लिए आई अपोलोजाइज़। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अभी हमारी नज़र से 4 ऑफ वॉन्ड्स गुजरा है। सो आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी पर हैं, बट रिगार्डलेस आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज़ के लिए कार्ड देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, ये आपकी एनर्जीज़ होंगी। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, वी हैव 8 ऑफ कप्स। ओके, देन वी हैव द फूल, 4 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर सारे स्टार साइंस हैं। आपको पता है कि कलेक्टिव रीडिंग्स में सारे स्टार साइंस होते हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपके पर्सन के लिए भी 6 कार्ड्स। सो वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। एयर एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सॉरी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ऑफ कोर्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, फायर भी है यहाँ पर। ये तो बहुत सारे आ गए। सो ये 2 हम रख लेंगे। वी हैव द मून, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 1 मोर कार्ड स्पिरिट, 1 मोर कार्ड। ओके, ये हम नहीं रखेंगे और ये हम रख लेंगे। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। एक तो मुझे ये फील हो रहा है कि आप अपने पर्सन से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, स्टिल यू लव देम, और बहुत डीप इमोशंस हैं, बहुत जेन्युइन हैं, बहुत ट्रू हैं, बट आप बहुत ज़्यादा उनके साथ अटैच्ड हैं क्योंकि ये 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं। सो आई फील कि आपको वो अटेंशन, वो प्यार, वो सीरियसनेस आपके पर्सन की तरफ से नहीं मिल रही है, और जब ऐसा नहीं हो रहा है तो आपने रुक जाना है। आपके लिए ख़ास तौर पर ये मैसेज आ रहा है कि ख़ुद को आज़ाद करें इस थॉट से। ये कोडिपेंडेंसी है जो आप इतना ज़्यादा, कह लीजिए कि ऑब्सेस्ड हो रहे हैं उनसे। यहाँ पर मैं एक छोटी सी ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगी, क्योंकि अब मैं जो भी कहने वाली हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो सबके साथ रेजोनेट करे। मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, बट जो मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं मैं वही आपसे डिस्कस कर रही हूँ। सो आप किसी भी अंदाज में उनसे बहुत अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। यू रियली लव देम, और उतना ज़्यादा अटेंशन, उतनी ज़्यादा सीरियसनेस वो आपको नहीं दिखा रहे हैं। सो आपको ये कहा जा रहा है स्पिरिट की तरफ से कि स्टॉप राइट नाउ, सारी एनर्जी वापस अपने ऊपर शिफ्ट कर लीजिए, आपसे ये कहा जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक देखना चाहूँगी मैं। सो वी हैव डेथ। सो ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, इसको हम यहीं पर रख देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको भी और आपके पर्सन को भी। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आई फील आपको ये कहा जा रहा है कि आज़ाद करें ख़ुद को इसको डिपेंडेंट थॉट से, कि वो आएंगे तो हैप्पीनेस देंगे, वो आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। इस थॉट से आपने ख़ुद को आज़ाद करना है। जस्ट लव योर सेल्फ, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, आपसे ये कहा जा रहा है।
क्योंकि आई फील कि बार बार आपको बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में डाल रहे हैं आपके पर्सन। रेसिप्रोकेट जी बिल्कुल, आपको म्यूचुअल नहीं लग रहा, मुझे एफ़र्ट म्यूचुअल नहीं लग रही है इस वक्त। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली अनअवेलेबल हैं। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि बार बार उनको अप्रोच करना, उनको परस्यू करना छोड़ दीजिए और अपने आप को आज़ाद करें इस थॉट से कि वही आपको हैप्पीनेस देंगे। इस ऑब्सेशन से अपने आप को निकालें। सबके लिए ऑब्सेशन नहीं होगा, बट येस यू रियली लव देम, सो लव देम अनकंडीशनली और फ्रीडम में प्यार करें। अटैच ना हो इस थॉट से कि वो आपने हासिल करना है उनको, राइट? इस थॉट को निकाल दें अपने जहन से और फिर मिरेकल्स डेफिनेटली होंगे और इसी दुनिया में मिरेकल्स होते हैं। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे यही महसूस हो रहा है कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है कि डिटैच हो जाएं। डिटैच का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को भूल जाएं, बट अपना फोकस उन पर से हटा लें और अपने आप को थोड़ी सी प्रायोरिटी दें। फोकस करें अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी डाइट के ऊपर, अपनी हैप्पीनेस के ऊपर, राइट? सो आप अपनी हैप्पीनेस डेफिनेटली क्रिएट खुद कर सकते हैं क्योंकि आप अबंडेंट हैं। आई फील कि आप बहुत इंट्यूटिव भी हैं, आप सेंसिटिव भी हैं इस वक्त एनर्जीज से। आप और लोगों की एनर्जीज़ को भी पिक कर रहे हैं। सो समटाइम्स आप बहुत खुश होते हैं, एक दिन में बहुत से मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी अचानक से रोना आ रहा है, अचानक से ओवरवेलमिंग फ़ील कर रहे हैं आप। सो बहुत ज़्यादा इमोशंस आ रहे हैं सरफेस पे और आप पिक कर रहे हैं दूसरों के इमोशंस। सो आप प्रोटेक्ट करें अपनी एनर्जी को, मेडिटेट करें, कनेक्ट करें डिवाइन सोर्स से, जिसे भी आप अपना डिवाइन सोर्स समझते हैं। सो यही आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। आपके पर्सन की क्या एनर्जी है? डेफिनेटली मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी नज़र आ रही है और शायद आप इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। बट आपके पर्सन को भी दुख है, तकलीफ़ है, वो निकलना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं क्योंकि उस थर्ड पार्टी से वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि ये थर्ड पार्टी कोई तीसरा इंसान भी हो। सो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ थर्ड पार्टी ही कहूँगी। आपको पता है कि ये थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन में क्या है। सो आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन स्टक हैं। अभी वो कोई एफ़र्ट करने के बारे में नहीं सोच रहे, स्टिल वो इस नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में है, फ्लाइटी एनर्जी, राइट? इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड एनर्जी है आपके पर्सन की। वो अभी काम करने के लिए रेडी नहीं है, मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है इस पार्टनरशिप पर। आई फील वो जान छुड़ा रहे हैं, भाग रहे हैं बहुत ज़्यादा इस हार्ड वर्क से जो इस कनेक्शन को चाहिए। आपको ट्रूली बता नहीं रहे कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं। डेफिनेटली उन्हें तकलीफ़ ज़रूर है इस कनेक्शन से रिलेटेड। अगर आपकी सेपरेशन चल रही है, फ़ील ज़रूर कर रहे हैं वो इस तकलीफ़ को। आपकी तरफ एक पुल भी महसूस कर रहे हैं, आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल, राइट? अट्रैक्शन महसूस करते हैं, बट अभी रेडी नहीं है काम करने के लिए क्योंकि दे आर स्टक और अपनी थॉट्स में बहुत ज़्यादा स्टक हैं। ऑल्सो आई फील के बहुत गुस्से में हैं, एग्रेसिव एनर्जी नज़र आ रही है मुझे आपके पर्सन की, समझने के लिए तैयार नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के मोड में, अंडरस्टैंडिंग के फेज़ में नहीं है आपके पर्सन। सो आपने परेशान नहीं होना है क्योंकि एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। सो बस इस प्रेजेंट टाइम की एनर्जी है ये आपके पर्सन की कि वो गुस्से में हैं, डिससेटिस्फाइड हैं, स्टक हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या करना है। बट आपके लिए फीलिंग्स डेफिनेटली हैं, बट यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। मे बी आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ लिटरली बहुत मेजर चेंज आ रहा है, वो कुछ चेंज करना चाह रहे हैं और इस वजह से भी थोड़े से अपसेट हैं। सो लेट्स सी कि और वो क्या फ़ील कर रहेंगे या कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए और क्या पॉसिबिलिटी है उनकी तरफ से। चैनल मैसेजेस भी अभी हम लेंगे। सो क्या पॉसिबिलिटी है स्पिरिट? ओके, रिलीज़ योर एक्स। सो आपके पर्सन रिलीज़ करने का सोच रहे हैं यहाँ पर। ओके क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी आई है। सो आई फील कि डेफिनेटली आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं और वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी इन फीलिंग्स को जो आपके लिए हैं और वो रिलीज़ करना चाहते हैं थर्ड पार्टी को। सो ये गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। मे बी उनकी फ़ाइट चल रही है थर्ड पार्टी के साथ और इसीलिए वो आपको टाइम नहीं दे रहे, आपको बता नहीं रहे कि उन्हें थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिली है। वो कार्मिक था, जो भी था, कार्मिक नेचर थी उसकी, कार्मिक लेसन था ये जो भी थर्ड पार्टी थी उसके साथ इनका। सो वो रिलीज़ कर रहे हैं और हील कर रहे हैं उस कार्मिक से। तो नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए मुझे यही नज़र आ रहा है।
एंड नेक्स्ट वी हैव योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. सो येस, आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा कि अभी प्रैक्टिकलिटीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं. वो जानते हैं कि इस कनेक्शन पर आपके साथ चलने के लिए हार्ड वर्क है, काम करना पड़ेगा उन्हें. सो उन्हें पता है कि ये एक प्रैक्टिकल कनेक्शन है जिसमें प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत है. सो अभी उनकी हीलिंग चल रही है, रिलीज़ कर रहे हैं वो नेगेटिविटी, थर्ड पार्टी, और इसीलिए अभी वो प्रैक्टिकलिटीज़ के बारे में नहीं सोच रहे. बट डिज़ायर यहाँ पर प्रेजेंट है. सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल. डिज़ायर है आपके पर्सन की कि वो ज़रूर काम करेंगे इस पार्टनरशिप पर. बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम आई फील, क्योंकि रिलीज़ कर रहे हैं वो, हीलिंग चल रही है. ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव यू आर गुड इनफ. सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में कोई कमी है या आपसे कोई गलती हुई है, ऐसा कुछ नहीं. यू आर गुड इनफ. आप अपनी हैप्पीनेस क्रिएट खुद कर सकते हैं और डेफिनेटली आप अपने पर्सन से भी एडवांस्ड हैं, स्पिरिचुअलिटी के हवाले से भी और लुक्स के हवाले से भी. आई फील बहुत से एस्पेक्ट्स में आप उनसे एडवांस्ड हैं. सो आपने कभी ये नहीं समझना या सोचना कि आप कम हैं. देन वी हैव अबंडेंस. बिल्कुल आप अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन आपने इनसे डिटैच रहना है. और यहाँ पर मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप अपने पर्सन की अबंडेंस हैं, वो आपके साथ बहुत हैप्पी फील करते हैं. डेफिनेटली वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं. उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, फेयर नहीं चले. वो डेफिनेटली ये बात रियलाइज़ कर रहे हैं और वो अपना लेसन ले रहे हैं इस वक्त, और इसलिए फ्रस्ट्रेट भी हुए हैं, थोड़े से एग्रेशन में है, एग्रेसिव एनर्जी में है. सो येस, यही नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है. लेट्स सी कि अगर अभी आपसे वो कुछ कहते तो क्या कहते. इसमें कुछ पास्ट भी आ सकता है और फ्यूचर भी आ सकता है. मे बी वो कुछ बातें आपसे कहें नेक्स्ट 48 आवर्स में. ओके, काफ़ी सारे हमने ले लिए. सो लेट्स स्टार्ट. So first we have I feel a special bond with you that I have never felt before. So yes, आपके साथ उन्होंने ये स्पेशल बॉन्ड फील किया है, स्पेशल कनेक्शन जो पहले कभी किसी के साथ उन्होंने फील नहीं किया. आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी. वो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, वेल विशर हैं आपके. वो इंटेंशनली आपको हर्ट कभी भी नहीं करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने किया. माई फैमिली एंड अपब्रिंगिंग आर अ बिगर फैक्टर देन आई रियलाइज्ड. सो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है. उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी कम्युनिटी, उनकी रिलीजन, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जो आप लोगों में प्रॉब्लमेटिक हैं, आप लोगों के रिलेशनशिप पर अफेक्ट कर रही हैं. सो आप देख लीजिए. यू आर द लास्ट थिंग ऑन माई माइंड वन आई स्लीप एंड द फर्स्ट वन आई वेक अप. सो आप डेफिनेटली उनके जहन में रहते हैं, आप उनकी थाट्स में हैं. वो जब सोने लगते हैं तो आपकी याद आती है, जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहली थाट आपकी आती है, आई नीड माई स्पेस, दैट्स जस्ट द वे आई एम, यू कांट कंट्रोल मी. सो आपके पर्सन थोड़े से हैं ऐसे कि उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है. वैसे तो हम कभी भी किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते और करना चाहिए भी नहीं, बट आपके पर्सन को स्पेस चाहिए होती है. My family is important to me. It's hard for me to balance things between you and my family. So I feel कि बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी फैमिली है, ये स्पिरिट की तरफ से हाईलाइट किया जा रहा है. एंड मे बी इन द नेक्स्ट 48 आवर्स वो आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि मेरी फैमिली, मेरी अपब्रिंगिंग, मुझे अपनी फैमिली को देखना है, बहुत से डिफरेंसेस हैं. सो गिव मी सम टाइम कि मैं इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लूँ. राइट. सो फैमिली इज़ अ बिग फैक्टर. अब हम ये देखते हैं कि पॉसिबल आउटकम आपके कनेक्शन का क्या हो सकता है. ये तो सारी थी नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज़, बट ये जाते जाते हम स्पिरिट से पूछेंगे कि इस कनेक्शन का आउटकम क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है इस कनेक्शन में इन नियर फ्यूचर. ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं और ये हम सब रख लेंगे. We have the Emperor, King of Pentacles and Knight of Cups. Wow. So ये बहुत solid, बहुत grounded, बहुत secure, stable energies हैं. So spirit की तरफ से पॉसिबिलिटी बताई गई है कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपको मिल सकती है, जैसे कि अबंडेंस का यहाँ पर कार्ड आया, बट उसके साथ बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है. बिकॉज द एम्परर एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों बहुत खूबसूरत कार्ड हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल, सिक्योर. बट आपको पता है कि द एम्परर अपनी मर्ज़ी से चलता है,
चाहे मेल है या फीमेल, एम्परर ने अपने हिसाब से चलना होता है। सो इसीलिए आपके पर्सन ने कहा है कि आई नीड माई स्पेस, दैट्स जस्ट द वे आई एम। ये कोई बुराई नहीं है, ये कोई लड़ाई नहीं है, बट आपके पर्सन ऐसे ही हैं कि वो अपना हिसाब किताब देख कर चलते हैं, राइट। सो अपनी मर्ज़ी से चलने वाले इंसान हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग हैं, बट नॉट इन अ बैड सेंस। बस वो अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। उनको नहीं पसंद कि कोई उन्हें अपनी मर्ज़ी से चलाए। दैट्स जस्ट हु दे आर। बट आपके पर्सन डेफिनेटली ग्रो करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, और आपको लव ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर डिज़ायर है। और आई फील कि ये जो कार्मिक लेसन उन्हें मिला है, ये जो थर्ड पार्टी वो रिलीज़ कर रहे हैं, इसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा सीखा है। इसके बाद वो इस ग्राउंडेड और स्टेबल एनर्जी में आ रहे हैं। उन्होंने लर्न किया है कि आपके साथ जो कनेक्शन है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं उनकी ज़िंदगी में, आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं। आई फील कि वो अपना ये लेसन लर्न कर रहे हैं। और ये चीज़ बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत से लोग हमारी ज़िंदगियों से चले जाते हैं, लेसन भी उनको मिल रहे होते हैं, बट उनको समझ नहीं आती और वो वापस मुड़ के कभी भी नहीं आते। बट इन दिस केस आई फील कि आपके पर्सन लर्न भी कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, और वापस भी आएंगे। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।